तो चलिए आज बात करते हैं जेफरी एप्स्टीन की और उन मशहूर या कहूँ तो बदनाम एप्स्टीन फाइल्स की। ये सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ये दुनिया के सबसे बड़े, सबसे सीक्रेट पावर नेटवर्क का खुलासा है। बस एक पल के लिए सोच कर देखिए, क्या हो अगर दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, सबसे अमीर लोग मिलकर एक बहुत बड़ा राज छुपा रहे हों। एक ऐसा राज जो अगर बाहर आ जाए तो शायद पूरी दुनिया में भूचाल आ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर ऐसा कोई राज है भी तो क्या उसे कभी हम तक यानी आम जनता तक पहुंचने दिया जाएगा? तो ठीक है, इसी सवाल के साथ इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसकी शुरुआत होती है उस एक आदमी से जो इस पूरे रहस्य के सेंटर में है, जेफरी एप्स्टीन। उसका सफर भाई जितना हैरान करता है ना, उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़ा करता है। एक तरफ एक मामूली स्कूल टीचर और दूसरी तरफ अरबों खरबों का मालिक। ये कहानी जेफरी एप्स्टीन की है। आप सोचिए, कोई इंसान कुछ ही सालों में एक स्कूल टीचर से उठकर अचानक अरबों डॉलर का मालिक कैसे बन सकता है? मतलब ये बदलाव इतना जबरदस्त है कि दिमाग घूम जाता है। ये हुआ कैसे? और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। आज तक कोई पक्के तौर पर नहीं बता पाया कि उसकी दौलत का असली सोर्स क्या था। इतना पैसा आखिर आया कहां से? ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ पैसे की नहीं थी। उसकी असली ताकत पैसा नहीं था। उसकी असली ताकत थे उसके कनेक्शंस। दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोगों से उसकी दोस्ती थी। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स, हॉलीवुड के नामी गिरामी चेहरे। और बस यहीं से उस कहानी की शुरुआत होती है जो आज तक एक स्कैंडल और एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। तो अब चलते हैं उसके नेटवर्क के बिल्कुल सेंटर में और बात करते हैं उन चौंकाने वाले नामों की जो इससे जुड़े। यकीन मानिए, कहानी का ये वो हिस्सा है जहां से मामला बहुत बहुत ज्यादा संगीन और उलझा हुआ हो जाता है। कैरिबियन समुंदर के बीचों बीच एक प्राइवेट आइलैंड, नाम है लिटिल सेंट जेम्स। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में इसका एक और नाम मशहूर हो गया, एप्स्टीन आइलैंड। और ये नाम किसी अच्छी वजह से नहीं पड़ा। इसे कई तरह की, कह सकते हैं कि संदिग्ध एक्टिविटीज का एक बदनाम अड्डा माना जाने लगा। जब जांच शुरू हुई तो कई फ्लाइट लॉग्स, मतलब कौन कौन उस आइलैंड पर गया, उसके रिकॉर्ड्स और कई दूसरे डॉक्यूमेंट्स सामने आए। और इन डॉक्यूमेंट्स में जो नाम मिले वो कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे। हम बात कर रहे हैं बिल क्लिंटन की, डोनाल्ड ट्रंप की और यहाँ तक कि प्रिंस एंड्रयू की। हाँ, एक बात यहाँ साफ करना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी लिस्ट में किसी का नाम होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो किसी क्राइम में शामिल था। ये कानूनी तौर पर सच है। लेकिन जब इतने बड़े और पावरफुल नाम एक साथ एक जगह पर सामने आते हैं तो जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही। अब कहानी एक ऐसी मोड़ पर आती है जो शायद सबसे ज्यादा नाटकीय है। बात करते हैं एप्स्टीन की गिरफ्तारी की और फिर जेल में उसकी रहस्यमयी मौत की। एक ऐसी घटना जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। तो साल था 2019। जेफरी एप्स्टीन को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। सबको लगा चलो अब पर्दाफाश होगा, अब सच बाहर आएगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद खबर आती है कि जेल के अंदर उसकी मौत हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है सुसाइड, पर लोगों के गले ये बात उतरी नहीं। और यहीं से जन्म होता है एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का। और उसकी मौत के बाद ही एप्स्टीन फाइल्स की बातें और जोर पकड़ने लगीं। तो सवाल ये है कि ये एप्स्टीन फाइल्स आखिर हैं क्या? क्या इनमें वो सारी सच्चाई है जिसका सबको इंतजार था, या फिर ये एक बहुत बड़ी पहेली का बस एक छोटा सा टुकड़ा है? तो देखिए, एप्स्टीन फाइल्स असल में कोई एक फाइल नहीं है। ये इस पूरे केस से जुड़े हजारों पन्नों के कोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, गवाहों के बयान हैं, लिस्ट्स हैं, वो सारा कच्चा चिट्ठा जो धीरे धीरे करके पब्लिक के सामने लाया गया। लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो आगे, पर सबसे बड़ा सवाल अपनी जगह पर कायम रहा। क्या इन फाइलों में पूरी कहानी है? क्या ये पूरा सच है या सिर्फ आधा सच? और यहीं से निकलती है हाफ ट्रूथ थ्योरी। इस थ्योरी को मानने वालों का कहना है कि पब्लिक को सिर्फ उतनी ही जानकारी दी गई जितनी देना सेफ था। मतलब सिर्फ वो हिस्सा दिखाया गया जिससे ज्यादा तूफान ना मचे, और असली नेटवर्क, उसके सबसे बड़े और ताकतवर लोग, उन्हें शायद बचा लिया गया। तो चलिए अब इस केस की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और कुछ और जरूरी किरदारों पर नजर डालते हैं। यही वो चीजें हैं जो इस रहस्य को आज भी सुलझने नहीं दे रही हैं और लगातार नए सवाल खड़े कर रही हैं।
इस पूरी कहानी में एक और नाम है जो बार बार सामने आता है, घिसलीन मैक्सवेल। वो एप्स्टीन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थी। बाद में उसे कोर्ट ने दोषी भी ठहराया। माना जाता है कि वो इस पूरे नेटवर्क की एक बहुत ही अहम कड़ी थी। ठीक है, मैक्सवेल को सजा हो गई, पर उसकी सजा एक और बड़ा सवाल छोड़ गई। अगर ये नेटवर्क इतना फैला हुआ था, जैसा कि कहा जाता है, तो फिर सजा सिर्फ एक दो लोगों को ही क्यों हुई? बाकी सब कहाँ हैं? वो बड़े नाम कौन थे? क्या वो कभी पकड़े जाएंगे? और फिर वापस आते हैं एप्स्टीन की मौत पर। जो बातें सामने आईं, वो किसी के भी मन में शक पैदा कर देंगी। सोचिए, जिस रात उसकी मौत हुई, उसी रात जेल के सिक्योरिटी कैमरास काम नहीं कर रहे थे। गार्ड्स जिनकी ड्यूटी थी, वो कथित तौर पर सो रहे थे। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उसे फॉलो नहीं किया गया। अब आप ही बताइए, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, या इसके पीछे कुछ और है? तो आज की तारीख में इस मामले को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि सच का सिर्फ एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा हमें दिखाया गया है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये सब सिर्फ इंटरनेट पर फैली कोरी अफवाहें हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, जब इतने बड़े बड़े नाम, इतनी सारी रहस्यमयी घटनाएं और इतने अनसुलझे सवाल एक साथ जुड़ते हैं, तो शक होना तो लाजमी है। तो सवाल आज भी वही है, क्या एप्स्टीन फाइल्स ने सच में सब कुछ साफ कर दिया है, या फिर दुनिया के कुछ सबसे बड़े और गहरे राज आज भी कहीं पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं?